बेटा मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई है, कल ही रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी, कि भाई इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है और इनके कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारा आज का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं और सीखते हैं कि इसमें कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं और क्या क्या बनता है। इसके एमसीक्यूज भी देखते हैं। तो भैया जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो दो ग्रुप से मिलकर बनते हैं। वो कौन से दो ग्रुप होते हैं? एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इन दोनों ग्रुप्स की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स कुछ स्पेसिफिक किस्म के रिएक्शन देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नक्शा सबके जहन में होना चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम्स बना चुका हूं। ये कैसे नजर आता है? आर, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और कार्बन सिंगल बॉन्डेड OH। इसमें इटसेल्फ दो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। वो दो ग्रुप कौन से? एक ग्रुप ये रहा सर, जिसको आप क्या बोलोगे? कार्बोनाइल ग्रुप। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। और एक ग्रुप कौन सा है आपका? ये वाला सर, जिसको आप OH ग्रुप बोलोगे, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोनाइल ग्रुप। तो इन दो ग्रुप की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ खास किस्म के रिएक्शन देता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, ये एसिड बेस का रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। मतलब कौन कौन से रिएक्शन देता है मैं वो बात कर रहा हूं अभी। सबसे पहले वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो, मतलब प्रोटॉन लूज करे, हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व। इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सॉल्ट। हमारे पास फॉर्म होती है, हम कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म। सॉल्ट फॉर्मेशन इस नतीजे में होती है। दूसरे किस्म के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से देता है? दूसरे रिएक्शन देता है जिसमें अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अल्काइल ग्रुप मतलब सिर्फ ये जो ग्रुप है अल्काइल वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये खास, ये भी एक रिएक्शन होता है। फिर एक रिएक्शन होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। एक रिएक्शन होते हैं जिसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होता है? कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व। कार्बोनाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व, एक ये रिएक्शन होता है। थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें इसका OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन देता है वो किस किस नेचर के रिएक्शन देता है। एक चौथा और आखिरी किस्म का रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होता है। पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपका इन्वॉल्व होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन की फॉर्मेशन होते हुए नजर आती है, ठीक है। यस, ये मैंने कल भी बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बनते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप से मिलकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो चौथे काइंड ऑफ रिएक्शन कौन से? होल कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व। इस केस में जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ अल्केन होती है। ये मैंने एक छोटा काइंड ऑफ समरी लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस वजह से रिएक्शन करते हैं। तो इट्स सेल्फ ये रिएक्टिव होते हैं, और ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये क्या है बेटा? रिएक्टिव है। और ये मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिएक्शन देते हैं जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, C डबल OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है,
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन्वॉल्व होता है, या फिर हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन रिएक्शंस की जिसमें ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो रिएक्शन जिसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है अभी देख लेते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से बेटा। अ, अच्छा, आपकी जो किताब है, अगर आप सिंध बोर्ड को फॉलो करते हो, तो सिंध बोर्ड के अंदर जब इसके रिएक्शंस की बात की हुई है, तो रिएक्शंस में बस बताया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बने, एक अल्कोहलिक और एक कार्बोनाइल। और इसके कौन कौन से रिएक्शन है ये नहीं बताए हुए, बस वहां पर बताया हुआ है कन्वर्ट कन्वर्ट होता है, किसमें ईस्टर में कन्वर्ट होता है, अमाइड में कन्वर्ट होता है, एनहाइड्राइड्स में कन्वर्ट होता है, एसिड हैलाइड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वहां कन्वर्जन काइंड ऑफ रिएक्शन बताए हुए, लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में अच्छा आएगा, समझ आने में मजा आएगा। कह रहा ये चाह रहा हूं मैं कौन से ग्रुप्स की, मैं कौन से रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओएच ग्रुप। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो रिएक्शंस। अब जरा खुद सोच के बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जब वो रिएक्शन जिसमें ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होगा, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होना चाहिए, उसके नतीजे में अल्कोहल थोड़ी बनना चाहिए निकम्मो, उसके नतीजे में डेरिवेटिव्स बनने चाहिए, जो मैंने शुरू में कराए थे। कि भाई अगर आपको याद हो, इधर आके देखिए, जब मैं डेरिवेटिव्स पढ़ा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये मैंने 4 रिएक्शंस करवाए थे, याद है आप आपको याद है, मैंने कहा था ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ओ एच ग्रुप जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और ओ एच ग्रुप निकलता है, कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई नया क्लास ऑफ कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल आता है, और उसके नतीजे में नई न्यू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई क्लास फॉर्म हो जाती है। जैसे ओ एच ग्रुप निकला, हेलोजिन आया, तो एक नई क्लास बन गई जिसको आपने एसिड हेलाइड बोला। ओ एच ग्रुप निकला, ओ आर आया, ईस्टर बन गया। अमाइड आया, तो सॉरी ओ एच ग्रुप निकला, अमाइंस आए तो अमाइड्स बन गया। ठीक है, तो ओ एच ग्रुप जब इन्वॉल्व होता है ना, तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। जब भी ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो बनता क्या है बेटा, हमारे पास बनता ये है डेरिवेटिव्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ, शाबाश, फॉर्मेशन होती है डेरिवेटिव्स की। अभी रिएक्शन क्विकली देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है कन्वर्जन टू एसाइल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड, जो मैंने वहां भी पहले करवाया था, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ए रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन टू एसिड हैलाइड्स। इसको एसिड हैलाइड्स भी कहते हैं और इसको बेटा एसाइल हैलाइड्स भी कहते हैं। इसको हम कर लेते हैं, चलें जी। बेटा वो इनके डेरिवेटिव कैसे निकले वही समझा रहा हूँ, इनके डेरिवेटिव चंदा कैसे निकले मैं वही समझा रहा हूँ। इस नतीजे में होता क्या, फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। अब जरा समझिएगा, देखिएगा, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने यहां पर लिखा आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वो रिएक्शंस करवा रहा हूं जिसमें कौन इन्वॉल्व है, ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं वो रिएक्शंस करवा रहा हूँ। अब इस रिएक्शन को हमने कैसे करना है जरा देखिएगा, हम इसको क्विक अंदाज में करेंगे ताकि समझ में आसानी से आ जाए, टाइम भी हमारे कम लगे। सबसे पहले मैं जो रिएक्शन करवा रहा हूं उसमें हम करते कराते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पकड़ते हैं और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और PCl5 के साथ जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हेलोजिन ग्रुप मिल जाएगा OH को रिप्लेस करने के बाद। समझिएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, अभी सिर्फ हौसला रखिए, मेरी बात सुनते रहे। मैंने क्या बोला,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पकड़े, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पकड़ के या तो रिएक्शन करवा दें किससे बेटा, PCl5 के साथ, या रिएक्शन करवा दें PCl3 के साथ, या रिएक्शन करवा दें SOCl2 के साथ। ये जो मैंने तीनों चीजें लिखी हैं, मुझे जरा बता सकते हैं आप लोग कि ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं? सर ये तीनों चीजें कहलाती हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, SOCl2 क्या कहलाता है बेटा? थायोनाइल क्लोराइड। ये सारे क्या देते हैं भाई? हेलोजन देते हैं। जब ये सारे हेलोजन देते हैं तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? R अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, कार्बन अपनी जगह पे रहेगा, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, OH यहां से निकलेगा और OH की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? Cl आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगी, इस प्रोडक्ट को चंदा आप क्या बोलोगे? इस प्रोडक्ट को आप बोलोगे एसिड हैलाइड्स। इसको आप क्या बोलोगे? एसिड हैलाइड्स। अब इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी? मैं बता रहा हूं, इसको कहीं लफ्जों में लिख लो, हमने पहले भी किया हुआ है, हमने पहले भी किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है, इसलिए बेटा मैं इसको क्विकली बता रहा हूं। PCl5 यूज करेंगे तो जो बाय प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी POCl3 प्लस HCl। ये हमने कहा किया हुआ है, याद दिलाता हूं, जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कर रहे थे ना, तो वहां ये सारे रिएक्शन हमने किए हुए। बस फर्क क्या था, वहां पर हमने अल्कोहल रखा था और अल्कोहल का इन सबसे रिएक्शन करवाया था। यहां पर भी काम वही हो रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप ही हिस्सा ले रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप निकलता है और हेलोजन ग्रुप आकर इन्वॉल्व हो जाता है। तो PCl5 के केस में POCl3 प्लस HCl बनता है। PCl3 के केस के अंदर हमारे पास क्या बनता है? H3PO3 बनता है, फास्फोरस एसिड। SOCl2 जब हम यूज करते हैं तो SO2 बनता है साथ में, और कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ये एसिड हैलाइड्स कहलाते हैं। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन जब होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कि वो एसिड हैलाइड्स बनाए, ये एसिड क्लोराइड्स बनाए, तो ये रिएक्शन हम इस तरह करवाते हैं। अब मुझे समझाइएगा एक बात, सबसे अच्छा रिएजेंट इनमें से कौन सा होगा? विच इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू एसिड हैलाइड्स? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो SOCl2 होता है वो SOCl2 आपका बेस्ट रिएजेंट होता है। उसकी वजह क्या होती है? इसमें जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो सारी गैसेस होती हैं, और गैसेस को हम इजीली रिमूव करके अपना प्योर प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। तो SOCl2 जो है वो इन सब में क्या होता है बेटा? बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट जो होती हैं वो गैसेस होती हैं, और गैसेस को इजीली हम रिमूव करते हैं और अपना आगे काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कन्वर्जन टू ईस्टर्स, ईस्टर्स में कन्वर्ट करना है भाई। ईस्टर्स में अब कन्वर्ट करने की बारी आती है, तो ईस्टर्स में कन्वर्ट करना कोई मसला ही नहीं है, ये तो आप लोगों ने बेटा मल्टीपल टाइम्स किया हुआ भी है। ये वो रिएक्शन है जिसको हम ईस्टरफिकेशन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप करवा दो, किससे करवा दो सर? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दो अल्कोहल से। जब अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे आप, तो फॉर्मेशन किसकी होगी सर? फॉर्मेशन होगी ईस्टर की। तो मैंने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया अपने स्पेसिफिक CH3CH2, और साथ में क्या लिया मैंने? OH। ये मेरा अल्कोहल है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने अल्कोहल से रिएक्शन करवाया, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट क्या बनेगी भाई? ईस्टर। वो किस तरह बनेगी सर? वो इस तरह बनेगी कि ये वाला पार्ट अपनी जगह पे रहेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको मैं नहीं छेड़ रहा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां से कौन निकल के आएगा सर? OCH3। यहां से कौन निकल कर आएगा आपके पास? यहां से निकल कर आएगा ये CH3CH2। ये जो CH3CH2 निकल कर आएगा, ये इस तरह लगेगा, CH3 और CH2। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे? ईस्टर बोलोगे। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? R लिखा है। अब R की जगह पर नॉर्मल कोई कंपाउंड ले लो। अगर आप यहाँ पर CH3 लेते हो,
तो ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। मैंने बेटा यहाँ पे R अल्काइल रेडिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे मिथाइल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट। ये जो प्रोडक्ट बनेगी इस प्रोडक्ट को आप क्या बोल दोगे, ऑक्सीजन के साथ वाला जो ग्रुप होता है वो कहलाता है इथाइल, मतलब अल्काइल। तो 2 कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है तो 2 कार्बन को आप कहोगे इथाइल। चेन में कितने कार्बन है सर, चेन में भी 2 कार्बन है। 2 कार्बन चेन में हो तो उसको इथानोएट कहते हैं या उसको एसीटेट कहते हैं। तो आप इथानोएट भी कह सकते हो और आप उसको एसीटेट भी कह सकते हो, ठीक है। बेटा यहाँ से जो है ना अल्कोहल से ये पूरा OC2H5 उतर के आया है, वो नंबर रंग के अंदर कोई गड़बड़ हो गई है तो कोई टेंशन नहीं है, ये अब सही, ठीक है। तो ये OC2H5 हो गया। ये फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होती है। अब ईस्टर की जो फॉर्मेशन होती है उसमें याद रख लीजिएगा, ये पेपर में एक बुक में एक वो दिया हुआ है, ईस्टर्स जो बनते हैं ना, उस ईस्टर्स की ये कह ले कि कौन सा ईस्टर कौन सा फ्लेवर देता है। तो ये पेपर में आता है क्योंकि बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, तो इसको तो बेटा आपने याद करना होता है इस चार्ट को। तो ये चार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सारा बनाता तो नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ। इसको याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं याद कर लेंगे तो बेटा चांस है आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे, और अगर नहीं आया तो किस्मत है, ठीक है। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बताया हुआ है कि भैया ईस्टर्स कौन से कलर देते हैं। ईस्टर अगर अमाइल एसीटेट हो तो अमाइल 5 कार्बन को कहते हैं, बनाना बनाता है। बेंजाइल एसीटेट हो तो जैस्मीन का फ्लेवर देता है। ईस्टर फ्रूटी स्मेल्स देते हैं। ईस्टर मशहूर इसलिए होते हैं कि वो फ्रूटी स्मेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए कौन सा ईस्टर कौन सी स्मेल देता है, तो ये लिखा हुआ है। अमाइल ब्यूटायरेट हो तो एप्रिकॉट, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट हो तो रेस्पबेरी, इथाइल ब्यूटायरेट हो तो पाइनएप्पल, ऑक्टाइल एसीटेट हो तो ऑरेंज, आइसो अमाइल वेलेरेट हो तो एप्पल का फ्लेवर देता है, ठीक है। बेटा रिकॉर्डिंग में क्लास के फौरन बाद अपलोड कर जाऊँ थोड़ी सी देर बाद जब तक वो कन्वर्ट होती है। तो ये आपने फ्लेवर्स याद रखने, ये पेपर में आते हैं इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 है कि कन्वर्जन टू अमाइड्स। अमाइड्स में कन्वर्जन करनी है, इनकी इनकी कन्वर्जन करनी है अमाइड्स में। अभी कर लेते हैं भाई, अमाइड्स में कन्वर्जन करना कौन सा बड़ा मसला है हमारे लिए। हमने पकड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे रखा, ठीक है। अमाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा, पहले तो हमें ये देखना है। तो अमाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम अमोनिया, एक्वस अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो उसके नतीजे में अमोनियम सॉल्ट बनता है, जिसको फर्दर हम हीट करते हैं तो हीट करके वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटामाइड या अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, समझिएगा बात को। अमाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम अमोनिया से रिएक्शन कराएं। अमाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या मेथड है कि हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएं। अब अमोनिया से रिएक्शन करवा के हो क्या रहा है कि हमने एसिटिक एसिड को या कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अमोनिया से रिएक्शन करवाया तो उसके नतीजे में अमोनियम सॉल्ट बना, जिसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो अमाइड बनता है। जिसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो क्या बनता है, अमाइड बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, ये अमाइड्स बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। तो सर कैसे बनाए अमाइड्स को। अमाइड्स को बनाने का एक और मेथड होता है कि आप क्या करें, अमाइड्स को बनाए एसिड एंड हाइड्राइड्स के साथ। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ सोर्स इस्तेमाल ना करें। दोबारा समझिएगा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को उठाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्शन करवा दो अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। बट दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनता है। इसमें एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनता है, वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। कि यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O है, RC डबल बॉन्ड O है, यहां से H और OH निकलता है, यहां से OH और इससे H निकलता है, ये क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। ये क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। नतीजतन पहले आपको एक सॉल्ट मिलता है, पहले आपको क्या मिलता है, एक सॉल्ट।
आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा देखते रहिएगा, यहां से ओ NH3 था, ये NH3 अपना नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उठा के इस हाइड्रोजन को देता है, और नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर उठा के इस हाइड्रोजन को देता है तो ये बना लेता है NH4। जहां पर भी आपको NH4 लिखा हुआ नजर आए वो कहलाता है सॉल्ट, वो कहलाता है अमोनियम का सॉल्ट। ये क्या कहलाता है? अमोनियम का सॉल्ट। दोबारा समझे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आर सी डबल बॉन्ड ओ अपनी जगह पर है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसने छीने हुए? ऑक्सीजन ने छीने हुए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर उठा के इस हाइड्रोजन को दिए और एक सॉल्ट बना लिया NH4, जिसको आप बोलोगे सिंपल दिस इज अमोनियम सॉल्ट। ये कहलाएगा अमोनियम सॉल्ट। इस अमोनियम सॉल्ट को आप करोगे हीट, जब अमोनियम सॉल्ट को आप हीट करोगे तो इस अमोनियम सॉल्ट से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस अमोनियम सॉल्ट से क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर का मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएगा, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएगा तो शक्ल क्या बनेगी वो आपके सामने अभी नजर आ जाएगी, आप खुद निकाल के देख सकते हो कि भाई जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल सर निकल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन निकल गए, H2O निकल गए, तो सर माइनस वाटर यहां से निकल गया। जब वाटर निकल गया किस नतीजे में? जब आपने इसको हीट किया, जब हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, पीछे क्या बच गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, दिस इज योर अमाइड्स, इसको आप बोलते हो अमाइड्स, ये अमाइड्स ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। बेटा एसिड हैलाइड्स में Cl के साथ O नहीं होता, एसिड हैलाइड में जो हेलोजन होता है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, OH यहां से रिप्लेस हो जाता है। हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, अगर आप ऊपर देखोगे जिसमें कौन इन्वॉल्व है, मैं और आप इन्वॉल्व नहीं है, ये वो रिएक्शन है जिसमें OH इन्वॉल्व है। तो OH को मैंने अलग रंग से इसलिए लिखा है कि OH यहां से हट जाएगा और OH की जगह कोई दूसरा ग्रुप आएगा। एक चौथा रिएक्शन अगर आपको याद हो जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि इसको कन्वर्ट करना एसिड एनहाइड्राइड्स के अंदर। एक लास्ट कन्वर्जन भी हमने पढ़ी थी कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना किसमें? एसिड एनहाइड्राइड्स में। एसिड एनहाइड्राइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम किससे करते हैं? आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हमने किया एसिड हैलाइड के साथ। ठीक है, ये एसिड हैलाइड है, इसको आर डैश कर देता हूं, आर डैश इसलिए किया ताकि इन दोनों में डिफरेंस रहे। तो भाई ये एसिड हैलाइड के साथ जब उठा के हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में क्या हुआ पहले जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा बात को। यहां से हम पूरा लिखते हैं आर सी, अच्छा ये वो रिएक्शन है, जरा इसको फोकस होके देखिएगा कि यहां पर पहले क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर इसका ऑक्सीजन भी साथ कैरी होगा, इसका ऑक्सीजन भी साथ क्या होगा? कैरी होगा। इनके पास जो है यहां से हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से कार्बन आके इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। कौन सा कार्बन? जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है और जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड्स कहते हैं इसको। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है? सर ये रिएक्शन होता है पायरिडीन की मौजूदगी में। C6 नतीजतन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड्स। यस, एसाइल हैलाइड की जगह आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, एसाइल हैलाइड की जगह आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो। एक और मैं दोबारा वो रिएक्शन भी करवा रहा हूँ, मैं वो भी करवा देता हूँ, परेशान मत हो, अभी हंसलो रखो। या तो आप इस आपने इस ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें कार्बोक्सिल कार्बोनाइल वाला पार्ट हो। इसको करने के मल्टीपल तरीके, अभी दूसरा तरीका भी करवा रहा हूं मैं, अभी दूसरा तरीका भी करवा रहा हूँ, हौसला रखिएगा। यही सेम रिएक्शन कैरी हो सकता है
यही सेम रिएक्शन कैरी हो सकता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही करवा दें। यही सेम रिएक्शन कैरी होगा। इसको मैं और करता हूं यहां पर, ये मैंने और लिखा। अगर हम यही सेम रिएक्शन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही, तो क्या होगा जरा फोकस होके देखें। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हूं मैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है HO, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। बेटा अलग अलग किताबों में अलग अलग रिएक्शन दिए होते हैं, इसलिए मैं सारे फोकस कोशिश करता हूँ करवा दूं। ये मैंने ऊपर क्या लिया था सर, ये आपने लिया था एसिड हैलाइड, ये आपने एसिड हैलाइड लिया था। और अभी आपने क्या लिया है मेरा बेटा, अभी आपने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जरा समझिएगा, इसको एनहाइड्राइड भी यूं ही कहते हैं कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब इसके नतीजे में जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर, वो प्रोडक्ट में बिल्कुल इसी फॉर्म पे बनेगा कि आर सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ बेटा ये कलर कॉम्बिनेशन भी समझिएगा, ये आर सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहां से आ गया, यहां से ओ एच निकला और यहां से एच निकल गया, यहां से एच निकला, यहां से ओ एच निकला, ये लोग क्या बना लेंगे बेटा, वाटर बना लेंगे। ये लोग मेरा बेटा क्या बना लेंगे, आपस में वाटर बना लेंगे। जब ये वाटर बनाएंगे तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया सर ऑक्सीजन, पीछे रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके साथ फिर अल्काइल ग्रुप। दोबारा अगर आप देखें तो वही कहानी बन रही है, साथ में क्या बन गया, H2O बन गया। दोबारा अगर आप देखें तो वही सारी चीजें हो रही हैं जो ऊपर हुई है, बस ऊपर मैंने जो रिएजेंट लिया था वो एसिड हैलाइड लिया था, नीचे जो मैं रिएजेंट ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं। रिएक्शन एक ही है, करने के तरीके दो हैं, आपको जो तरीका समझ में आए वो कर लीजिएगा। अगर आप एसिड हैलाइड लेंगे इसको करते हुए तो आपको पायरिडीन लेना होगा, और मेरा बेटा अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उसके नतीजे में आपको P2O5 लेना पड़ेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो आपको P2O5 लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेम है जिसको आप एसिड एनहाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस है जिसमें कौन इन्वॉल्व है, जिसमें ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व है। जिसमें कौन इन्वॉल्व है बेटा, ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व है। तो ये वो रिएक्शंस हमने देखे जिसमें ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व है, और ये 4 रिएक्शंस हैं जो आपने बेटा सीधे सीधे इसको देख ली। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा बेटे। अब जरा हम बात करते हैं वो रिएक्शंस जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, अच्छा ये देख लें, इसमें कोई टेंशन है। तो यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो क्लासेस है हमारी जितनी भी बन गई हैं, ये 4 क्लासेस बनी है, एसिड हैलाइड्स, एसिड एसिड अमाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स और ईस्टर्स। ये सारी क्लासेस एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। इंटरकन्वर्टेबल से मुराद क्या है कि आपने एसिड हैलाइड्स को पकड़ा, इस एसिड हैलाइड से आप अमाइड बना सकते हो, इस एसिड हैलाइड से आप ईस्टर बना सकते हो, इसी एसिड हैलाइड से आप एसिड एनहाइड्राइड्स बना सकते हो। इसी तरह आप अमाइड को पकड़ोगे, अमाइड से आप एसिड हैलाइड बना सकते हो, अमाइड से आप ईस्टर बना सकते हो, अमाइड अमाइड से आप एसिड एनहाइड्राइड्स बना सकते हो। तो ये इंटर कन्वर्जेंस की जो रिएक्शंस हैं वो मैं नहीं करवा रहा, वो इंटर कन्वर्जेंस की जो रिएक्शंस है वो बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है जो टेक्स्ट बुक के फोल्डर में मौजूद है। अगर आप केमिस्ट्री बाय साद वकार में घुसोगे तो शुरू में ही टेक्स्ट बुक नजर आएंगी, वहां पे 12th केमिस्ट्री है बलूचिस्तान बोर्ड की, पेज नंबर 271 खोलना, तो वहां पर आपको सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे, वहां पर आपको सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे। अब यहां पर समझिएगा, एक टॉपिक आता है पेपर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डेरिवेटिव्स।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डेरिवेटिव। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? बेटा PCl3 में H3PO3 बनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या है? कि सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें जो होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें जो होता है, सॉरी नॉट एसिडिक, आई एम सॉरी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो कौन सा होता है भाई? वो होता है आपके पास एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव डेरिवेटिव होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद जो होता है बेटा वो एनहाइड्राइड्स होते हैं। एनहाइड्राइड्स भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनका जो रिएक्टिविटी होती है वो एसिड हैलाइड से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड लिखा मैंने। ये है बेटा एसिड हैलाइड्स जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देन उसके बाद कौन है? जी बेटा, आपने खाली इसके रीजन के चक्कर में नहीं पढ़ो, इसमें खाली आपने ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। फिर इसके बाद बेटा जो होता है वो ईस्टर होता है, और ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ इनकी रिएक्टिविटी बराबर होती है। ईस्टर कैसे बनता है? आर, ये है मेरे पास ईस्टर आर, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर क्या आता है? ओ आर होता है। ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी एक जैसी होती है, तभी बेटा मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लिखा है। ये डबल बॉन्ड नहीं है, खुदा ना खास्ता, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल का साइन है, क्योंकि इन दोनों की रिएक्टिविटी एक जैसी होती है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है अमाइड्स। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेटा आपने याद रखना है, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आ सकता है, किताब में दिया हुआ है। तो बेटा इसको समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये कौन है? एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। ये कौन है? ईस्टर। ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ इनकी रिएक्टिविटी एक जैसी होती है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास कौन है मेरा बेटा? अमाइड्स। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है तमाम डेरिवेटिव्स के अंदर। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो अगला रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप। जब कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो कौन से रिएक्शंस होते हैं? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होता है पूरा का पूरा। और एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हैं डी कार्बोजाइलेशन। और डी कार्बोजाइलेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। ठीक है, अल्केन भी बनता है, रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल भी बनता है। तो मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, अभी हम दोनों रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं। सबसे पहले इनमें जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? नंबर एक, रिएक्शन नंबर वन, रिडक्शन टू अल्कोहल्स। इन रिएक्शन बेटा भी मैं आपके सवाल नहीं ले रही, मैं नहीं देख रहा इस तरफ, तो फिलहाल इधर दिखते रहे। रिडक्शन टू अल्कोहल्स में कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा ब्रेक होता है, पूरा का पूरा टूटता है, और किसमें टूट जाता है? वो अल्कोहल में टूट जाता है। तो अल्कोहल कैसे बनता है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करके। अगर आपको पता हो एक साइकिल, हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास एजेंट होता है वो कौन होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर? सर इसके अंदर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे।
अब जो रिएजेंट्स होते हैं ना, या तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो चाहिए होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन अल्कोहल में करने के लिए। वीक रिड्यूसिंग एजेंट ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स का टूटना होता है, तो उसके नतीजे में यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, जो कौन होता है, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 यूज करते हैं। उसके नतीजे में कन्वर्ट क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन के अल्कोहल में, CH3CH2, और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम ईथर को भी इसमें यूज करते हैं। तो बस आपने इसको याद ये रखना है कि अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, अल्कोहल में रिड्यूस करते हुए आपको क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। अच्छा, एक और रिएजेंट होता है, जरा समझिएगा। एक और रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है NaBH4। बच्चे सवाल बोल रहे हैं क्या NaBH4 को यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, समझिएगा बात को। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज रेजिस्टेंट टू रिडक्शन, ये इजिली रिड्यूस नहीं होता, रेजिस्टेंट टू रिडक्शन होता है, इजिली रिड्यूस नहीं होता। तो जब ये इजिली रिड्यूस नहीं होता तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, अभी जरा समझिएगा बात को। ये जो NaBH4 होता है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड होता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है या वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, अल्कीन को कर सकता है, अल्काइन को कर सकता है। ये किस किस को रिड्यूस कर सकता है, अल्डिहाइड को कर सकता है, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, बट इट इज नॉट कैपेबल टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल्स। ठीक है, ये क्या होता है, वीकर होता है। जब ये वीकर होता है तो ये किस किस को रिड्यूस कर सकता है, लिख लीजिएगा। अल्डिहाइड के लिए काफी है ये, अल्डिहाइड के अलावा कीटोन के लिए काफी है, कीटोन के अलावा अल्कीन के लिए काफी है, अल्कीन के अलावा अल्काइन के लिए काफी है। बट इट इज नॉट कैपेबल इनफ टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज रेजिस्टेंट टू रिडक्शन, इजिली रिड्यूस होना नहीं चाहता कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसीलिए आप इसको जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हो वो कौन सा इस्तेमाल करते हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होता है, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, रिडक्शन टू अल्कोहल्स का मतलब अल्कोहल ही आपके प्रोडक्ट में मिलेगा ना, अल्कोहल से आगे क्या मिलेगा, अल्कोहल ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा। अभी ये आपने रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में रिडक्शन की है, अभी आपने किसमें की, रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में रिडक्शन की है। अब आप क्या करते हो कि इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन भी करते हो। वो कंप्लीट रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होती है, वो कंप्लीट रिडक्शन होती है आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है उसकी मौजूदगी में कंप्लीट रिडक्शन होती है। और वो कंप्लीट रिडक्शन किसमें होती है, अल्केन में। ये देखिएगा बेटा, पहले हमने क्या किया, रिडक्शन टू अल्कोहल। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी की रिडक्शन कर रहे हैं। वो किसमें कर रहे हैं, रिडक्शन टू अल्केन्स। जब अल्केन्स में रिड्यूस करने जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वो अल्केन्स में कैसे रिड्यूस होता है, हमने पकड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में लगाया OH, इसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन आयोडाइड से।
इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। चलो भैया, ये रिएक्शन होता है बेटा रेड फॉस्फोरस की मौजूदगी में, और कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है, और का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप ब्रेक हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली रिड्यूस होता है किसके अंदर, अल्केन के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्केन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। H2O बनता है और साथ में आयोडीन सॉलिड बनता है, ठीक है। यस बेटा, रिडक्शन करते हुए हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस रिडक्शन आपने लिख दिया। बेटा मेरी बात समझिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पेपर में हमें रिएक्शन नहीं लिखना। खुदा ना खास्ता पेपर में आपको रिएक्शन लिखने के लिए वो नहीं देता एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर। एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर रिएक्शन के अंदर सवाल में आपसे खेलता है कि भाई रिडक्शन कर रहे हैं किसकी मदद से करेंगे, अभी थोड़ी बोलोगे हाइड्रोजन की मदद से करेंगे। अबे भाई रिडक्शन का मतलब भी होता है हाइड्रोजन को ऐड करना, तो आपने हाइड्रोजन को ऐड करना। अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह, 9th क्लास की रिएक्शन नहीं पढ़ रहे कि आपको रिडक्शन कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन भी ऐड करके दिखाऊंगा। मैंने बस ये बता दिया ना, रिडक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा अल्टीमेटली हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और वो हाइड्रोजन की सोर्स क्या है, वो ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो ये हाइड्रोजन देगा। तो LiAlH4 लिख दे तो मुझे हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आप कॉपी बना रहे हो, तो कॉपी में आप हाइड्रोजन भी लिख लो और लेक्चर बुक में लिख लो। तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों नहीं है, वो वीकर है, वो किसको कर सकता है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, बस ये याद रखना है। रिएक्शंस को आपने बेटा, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन मिक्स कर दे रिएक्शन गलत हो जाएगा। आपने लिखा हुआ ऊपर रिडक्शन, जब मेरा बेटा आपने ऊपर रिडक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो, तो वो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब रिडक्शन टू अल्केन्स हो गया। इसके बाद हमारा एक और रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन। ये भी जो रिएक्शन है डीकार्बोजाइलेशन वाला, इसमें भी पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है, और पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होके किसमें कन्वर्ट होता है, डीकार्बोजाइलेशन के अंदर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है अल्केन। पहले तो इस डीकार्बोजाइलेशन की डेफिनेशन समझिएगा। नंबर सी रिएक्शन, डीकार्बोजाइलेशन की डेफिनेशन मुझे बता सकता है कोई बेटा? डीकार्बोजाइलेशन की डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज डीकार्बोजाइलेशन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डीकार्बोजाइलेशन होती है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, किसकी मौजूदगी में, सोडा लाइम और कॉस्टिक सोडा मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH की मौजूदगी में होती है। और प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट बनता है आपके पास अल्केन, वो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, अल्केन बनता है। रिएक्शन क्या होता है सर, रिएक्शन होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH। ये रिएक्शन कॉस्टिक सोडा और सोडा लाइम की मौजूदगी में होता है। कॉस्टिक सोडा इज योर NaOH, सोडा लाइम इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं या क्विक लाइम भी बोलते हैं। NaOH प्लस CaO की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है पहले वो बनता है सोडियम एसीटेट CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर एक और ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है।
हाइड्रोजन की जगह पर क्या आता है, Na आता है। ठीक है, आसान लफ्जों में हाइड्रोजन क्या निकलता है यहां से, जब हाइड्रोजन निकल गया, फर्दर इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, फर्दर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। जब फर्दर NaOH के रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से Na2CO3 बनता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो CH3 और CH3 आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहां से जरा देखिएगा बेटा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये CH3 यहां से और हाइड्रोजन यहां से, इट विल फॉर्म CH4। ये क्या बना लेता है, CH4 बना लेता है। मैंने इसको डब्बे के अंदर बंद किया हुआ है। CH3 प्लस हाइड्रोजन ये क्या बनाता है, CH4 बनाता है। बेटा हौसला तो रखिए अभी अभी, सबर सबर। एक सवाल आया कि व्हाई हाइड्रोजन इज रिमूव एंड डीकार्बोजाइलेशन इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी नजर आएगी, हौसला रखिएगा। पहले तो हमने प्रोडक्ट बना लिया अल्केन का, अब यहां से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप रिमूव होता है। जो मैंने डेफिनेशन में कहा था ना, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप क्या होता है बेटा, रिमूव होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को साथ में क्या मिलता है, NaO। तो ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें सोडियम एसीटेट से, आई रिपीट, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें सोडियम एसीटेट जो इंटरमीडिएट बना था, इस सोडियम एसीटेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और रिएजेंट से NaO निकलता है। तो एक प्रोडक्ट बनती है जिसको आप क्या बोलते हैं, Na2CO3। तो Na2CO3 में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, उसकी सोर्स क्या थी, सोडियम एसीटेट। और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हुआ है, दिस निकलना इज कॉल्ड एज डीकार्बोजाइलेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, दिस इज कॉल्ड एज डीकार्बोजाइलेशन। बेटा मेक सेंस, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें। सबसे पहले सबसे पहले तो आपका प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन निकला और वाटर रिमूव हो गया, सोडियम एसीटेट बन गया। अब जब सोडियम एसीटेट बन गया, फर्दर इसका NaOH से रिएक्शन करवाया, तो फर्दर NaOH से रिएक्शन होने के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप रिमूव हुआ, जिसने एक फाइनल प्रोडक्ट बना लिया जिसको आप क्या कहते हैं, Na2CO3। ठीक है, साथ में क्या बन गई, आपकी एल्केन बन गई। तो लेट मी रिपीट दिस, डीकार्बोजाइलेशन होती क्या है, डीकार्बोजाइलेशन से मुराद है लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। सर कहां से निकलना है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब ये रिएक्शन आपने करवाया, तो इस रिएक्शन में पहले तो प्रोटॉन निकला और कार्बोक्सिल ग्रुप अपनी जगह मेंटेन रहा। जब ये रिएक्शन फर्दर हुआ, तो उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप निकला, जिसने NaO से रिएक्शन करके Na2CO3 बना लिया। तो Na2CO3 में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है, वो कहां से आई है, वो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप से निकल के आई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ये नहीं है बेटा, वो कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड था, वो अलग होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नहीं है। बुक के अंदर कुछ बेटा यूजेस लिखे हुए हैं, वो एक बार आपको पढ़ने हैं तमीज से। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ताकि बेटा वो जब बुक तो खोलते नहीं है, मुझे पता है मेरे मासूम बच्चे हैं, बुक खोलने का टाइम नहीं मिलता आपको। ये बेटा बुक लाइनिंग के सवाल है, पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, तो आपने इससे किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर, यूजेस ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जो सिट्रिक एसिड होता है C6H8O7, इसका फॉर्मूला होता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज होता है, फ्लेयर इनहेंसर के तौर पर यूज होता है, और एसिडिटी रेगुलेटर होता है। मैलिक एसिड का लिखा हुआ है, टर्टेरिक एसिड का लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड का लिखा हुआ है, सैलिसाइक्लिक एसिड का लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ बेंजोइक एसिड, एसिटामाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज लिखा हुआ है। फिर साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में बात की गई है।
कार्बोक्सिलिक एसिड के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं शुरू के 6, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वेलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये स्टार्टिंग के 6 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। इनके कुछ यूज बताए हुए हैं कि फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कहां पर इसकी अकेरेंस होती है, आंट्स जो चूटियां होती है उसमें इनकी अकेरेंस होती है, उसका लैटिन नेम फॉर्मिका होता है, प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, ठीक है। और एसिडिक एसिड जो विनीगर में इसकी अकेरेंस मिलती है, प्रोपेनोइक एसिड मिल्क बटर चीज में होता है, ब्यूटेरिक एसिड बटर के अंदर होता है, वेलेरिक एसिड वेलेरियन रूट के अंदर होता है, और कैप्रोइक एसिड गोट मिल्क में होता है, ठीक है, बकरी के दूध में होता है ये। बेटा रिडक्शन टू अल्केन में कोई मुश्किल काम नहीं था। रिडक्शन टू अल्केन में आपने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाया तो ये रेड फास्फोरस की मौजूदगी में ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप ब्रेक हुआ है ना, तो इसका मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि मैं समझा दूं यहां से ये टूटा वहां से ये टूटा। ये पूरा रिएक्शन जो है जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप पूरा का पूरा ब्रेक हुआ है, जब वो पूरा ब्रेक हुआ है तो इसका मैकेनिज्म मैं ऐसे वन लाइनर में डिफाइन नहीं कर सकता ना। तो आपने बस ये याद रखना है कि विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस यू कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी। अभी सवाल भी मुझे हाथ के हाथ बता देंगे, चले मुझे नजर आ गया, अच्छा सवाल था ये। क्या बोल रहे हैं, ये आपसे फरमा रहे हैं भाई बताओ, ये आपसे फरमा रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, एसिडिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम है, वन को छोड़ दीजिएगा जरा 1 मिनट, वन को छोड़ दीजिएगा। एसिडिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करना है सर, कोई टेंशन ही नहीं है, अभी हमने सीखा है। एसिडिक एसिड को रिएक्शन करवा दें या तो अमोनिया के साथ, अमोनिया से रिएक्शन करवा देंगे तो ये एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं बेटा वो करने नहीं है, वो नहीं करने, वो मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दिया, उसको पढ़ लीजिएगा, करने की जरूरत नहीं है उसको, डेरिवेटिव्स के फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं अभी क्या बताने लगा था, मैं आपको बताने लगा था कि एसिडिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने कर लेंगे, एसिडिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, इथेनोइक एसिड इनटू इथेनॉल, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा बेटा, बेटा भी और करवा रहा हूँ, हौसला रखिएगा। एसिडिक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रिडक्शन करके, क्या करके, रिडक्शन करके। अब ये सवाल है मिथाइल साइनाइड इनटू एसिडिक एसिड, ये सवाल मैंने आप लोग करवाया हुआ है। मिथाइल साइनाइड इनटू एसिडिक एसिड, यस बेटा ये सिंध बोर्ड की किताब का स्नैपशॉट है। तो भैया हमारे पास मिथाइल साइनाइड को जब एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके लिए जो कंडीशन रखते हैं वो हाइड्रोलिसिस की कंडीशन रखते हैं, ठीक है। और नाइट्राइल्स इटसेल्फ स्टेबल कंपाउंड होते हैं और ये इजीली हाइड्रोलिसिस परफॉर्म नहीं करते, तो हमें सीवियर कंडीशन परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि ये हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करें। पहले हाइड्रोलिसिस करके कन्वर्ट होते हैं किसमें, अमाइड्स में, फिर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्शन देखिएगा पहले समझिएगा। मिथाइल साइनाइड, व्हाट इज मिथाइल साइनाइड सर, मिथाइल साइनाइड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इस मिथाइल साइनाइड की हम एसिडिक या बेसिक मीडियम में, एसिड और बेस की मौजूदगी में, किसी भी मौजूदगी में, एसिड या फिर बेस किसी की भी मौजूदगी में हम इसको हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अमाइड्स, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक रिएक्शन था, मैंने कहा करवा देता हूं ये।
जब ये अमाइड्स में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या होगा बेटा, NH2 आ जाएगा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इट विल कन्वर्ट इनटू अमाइड्स। ये नाइट्राइल था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये साइनाइड था, या इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, इसको नाइट्राइल भी कहते हैं। ये नाइट्राइल था जो अमाइड में कन्वर्ट हो गया। ये जो अब अमाइड बना, इसकी फर्दर इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। जब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये अमोनिया बनाएगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, सेम कंडीशन होगी, इसके लिए कोई नई कंडीशन नहीं है। एसिड और बेस इस्तेमाल करेंगे और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, H और OH से रिएक्शन करवाएंगे, तो उसके नतीजे में जो OH ग्रुप होगा वो कार्बन से लग जाएगा जाके, CH3 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, OH ग्रुप कार्बन से लग जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो NH2 के पास जाके NH3 बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने करा दिया, मिथाइल साइनाइड इनटू एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था, आपकी किताब में लिखा हुआ था, इसलिए बेटा मैंने ये रिएक्शन करवा दिया। तो कर लीजिएगा, कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इस रिएक्शन के अंदर, अगर कर लेंगे तो बेटा फायदा ही हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट दिएगा मुझे जरा। जी बेटा क्लास में ऑफ करूंगा, कर रहा हूँ मैं, हौसला रखिए। अच्छा जी, इसका आंसर क्या होगा, यस। ये पेपर के सवाल बेटा मैं कुछ करवा रहा हूँ, पेपर में ही सवाल आए हुए हैं। अब आप बोलते हैं ना सर रिएक्शन में सवाल कैसे आते हैं, तो ये देखें पेपर में सवाल आया हुआ है ये देखिए जरा, ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल आप बनाओगे तो बताओ एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। शाबाश, सिंपल सा आंसर है सर इसका, कि 2 बंदे एसिडिक एसिड के चाहिए होंगे तभी आपका जो एसिडिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है जी। अब आपको पता है जो हमने ईस्टरिफिकेशन परफॉर्म की है, ये जो ईस्टरिफिकेशन परफॉर्म किए ना, इस ईस्टरिफिकेशन का मसला आपको पता है कि ये कौन सा रिएक्शन था, इसकी नेचर क्या थी। सर ये ईस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन था बेटा, रिएक्शन में कहाँ लिख के दिखाऊं, ऊपर करवा के तो आऊं संदेह, रिएक्शन दोबारा लिख के दिखाऊं क्या मैं, संदेह रिएक्शन सारे ऊपर करवाए हुए मैंने। एसिडिक एनहाइड्राइड में कैसे कन्वर्ट किया था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया ये। उसको दोबारा करूं क्या मैं यहाँ पर। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शिफ्ट द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टूवर्ड्स राइट। अब सर ये कैसी बात कर रहा है टूवर्ड्स राइट, ये जो ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब ये बाय डायरेक्शनल है, ये यहां से यहां भी जाता है और ये रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव होता है। तो अब ये कह रहे हैं टूवर्ड्स राइट, मतलब प्रोडक्ट बनाने वाली साइड पे हम इस रिएक्शन को कैसे ले जा सकते हैं। तो इसमें आप क्या कह रहे हैं, यूज एक्सेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेस में यूज करें, यूजिंग एक्सेस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट को आप एक्सेस में यूज करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो पुरानी किताब में था, पुराना सवाल है ये, इस किताब में नहीं है ये। आपने वाटर को रिमूव करना होता है, वाटर को आप जैसे जैसे रिमूव करते रहते हैं रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट साइड पे जाता रहता है। तो वाटर की रिमूवल जरूरी होती है डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू। तो
दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि वाटर को रिमूव करते रहे। दूसरा तरीका क्या है कि एक्सेस ऑफ अल्कोहल इस्तेमाल करते रहे। अल्कोहल को आप एक्सेस में इस्तेमाल करें या वाटर को रिमूव करें तो उसके नतीजे में आपका रिएक्शन राइट मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पे ज्यादा मूव करेगा। ठीक है। अब इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक सवाल और कह रहा है ये ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, किसी पास का सवाल नहीं है ये। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ईस्टरिफिकेशन। अब यहां से रिएक्शन आपको जो ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वही मिलेगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ईस्टरिफिकेशन विद गिवन अल्कोहल। तो याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड पे और कार्बोक्सिलिक के अंदर अल्काइल ग्रुप के ऊपर। जितने बड़ी कार्बन चेन होगी जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतनी ज्यादा मुश्किलात होंगी रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। इसको अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं इसमें 3 CH3 लगे हुए हैं। तो जितनी बड़ी चेन होती रहेगी उतना ज्यादा हिंड्रेंस आएगा रिएक्शन में, उतना ज्यादा मुश्किल होगा। तो जितनी स्मॉल या सिंपल चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड इजिली ईस्टरफाइड होगा और ईस्टर में कन्वर्ट होगा। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोग बाद में पढ़े तो समझ में आ जाए। द रेट एट विच कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एस्टरिफाइड इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी स्टेरिक हिंड्रेंस एक मुश्किल जुमला मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हटा दे। स्टेरिक हिंड्रेंस को बस ये समझिएगा कार्बन एटम का रश, कार्बन एटम की पॉपुलेशन। स्टेरिक हिंड्रेंस को ये समझिएगा, फिलहाल इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ कार्बन अराउंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन का जो रश है, कार्बन की जो पॉपुलेशन है, कार्बन का जो बहुत सारे बंदे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस या रुकावट। ये रुकावट कहलाती है साल लफ्जों में। एंड सम एक्सटेंट ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये जो रिएक्शन होता है ईस्टरिफिकेशन, उसकी नेचर भी लिखी हुई है कि ईस्टरिफिकेशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही मुश्किल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टरिफाइड होना। तो फॉर्मिक एसिड में स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर है या उसका लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास है, तभी वो क्या कंसीडर होता है, मोस्ट रिएक्टिव कंसीडर होता है। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा ये मुझे बता सकते हैं? पहले तो मुझे बताइए मैंने बनाया क्या ये। बस 2 मिनट दीजिएगा सर, बेटा क्लास में एंड कर रहा हूं। ये मुझे बताइए मैंने क्या बनाया है। ये क्या बनाया बेटा मैंने? बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसका रिएक्शन करूंगा PCl5 से तो ये सवाल आपके पेपर में आ जावा है। ये एमडी कैट की एग्जाम का सवाल है जिसमें इसने पूछा हुआ है बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद ब्ला 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 तो क्या बनेगा। ये इसको पूरा इसने ब्ला ब्ला करके दिया हुआ है। सवाल इस तरीके से है, मैंने उसको रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया। तो बनता क्या है भैया, इसके नतीजे में बनता ये है, होता क्या है पहले देखिएगा। होता क्या है, बनेगा क्या, उसका नाम तो बाद में रखेंगे, पहले रिएक्शन करना आना चाहिए ना। रिएक्शन नहीं करना आएगा तो हम फायदा थोड़ी नाम लिखने का। सर होगा क्या, आप हेलोजिनेटिंग एजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं। जब हेलोजिनेटिंग एजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका हेलोजिन आ जाएगा OH की जगह पे। जब OH की जगह पे हेलोजिन आ जाएगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहेगा और OH की जगह पे क्या आ जाएगा, हेलोजिन आ जाएगा। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड। इसको हम बेंजाइल नहीं बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। अगर बेटा बेंजाइल लिखा होता है तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं बल्कि 2 हाइड्रोजन होते हैं।
बेंजाइल लिखा होता है तो बेंजाइल का मतलब मैंने पहले भी लिखा है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सर प्लीज एक मिनट। बेंजाइल का मतलब होता है, बेंजाइल का मतलब होता है, यह देखिएगा यहां पर CH2 करके लगा होगा ना, तो दिस इज बेंजाइल। लेकिन अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये बेंजोइल है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है। चले जी। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे यहाँ पे एंड हुआ, बुक को रीड कर लीजिएगा, बुक को पढ़ लीजिएगा बेटा, बुक की रीडिंग जरूरी है, मस्ट है। ये सब करने के बाद मेरा बेटा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैं एमसीक्यू की शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और प्रोवाइड करने के बाद आपने उसको प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। हमारा एक मेन टॉपिक रहेगी एल्डिहाइड्रोकीटोन्स का, तो वो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आपके साथ इंतजार कर रहे हैं बेटा, 3 मिनट मैंने उनके ले लिए, तो वो मुझे घूरिया मार रहे हैं।